नमस्कार, मैं राजेंद्र योगी। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एल्केन। क्या हेलो एल्केन में हेलो एल्केन ये क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नीट एंड आईआईटी। देखो बेटा, जेईई के लिए और नीट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सब्जेक्ट भी बेटा। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को बहुत रिएक्शंस करनी पड़ती है। बहुत कार्बन इतने वो रूप दिखाता है, इतनी रिएक्शंस करता है और काफी सारे ऐसे होते हैं रिएक्शंस जो हमको अभी तक नहीं पढ़े और हमको अध्ययन करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा देखो सबसे ज्यादा हम एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़ते हैं तथा यौगिकों के बीच में जो रिएक्शन होती है वो भी कार्यक्रम पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता कि हेलो एल्केन में हेलो एल्केन आपको ये नाम सुना होगा, अगर नहीं है तो आपको मैं बताता हूं कि हेलो का अर्थ होता है बेटा, हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। क्या होता है बेटा? हेलोजन। जैसा कि आपको पता है हेलोजन ये कौन सा होता है बेटा? आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा स्थान होता है? आवर्त सारणी के अनुसार यह वर्ग 17 के तत्व है। कौन से बेटा? वर्ग 17 के। तो किसके है ये? वर्ग 17 के तत्व है जिनमें क्या पाया जाता है बेटा? नेगेटिव क्या ऋणात्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ऋणात्मक, यानी एक माइनस पाया जाता है। अब वर्ग 17 के तत्व कौन से बेटा? तो अपन देखो हेलोजन पहले तो किसे लिखते हैं? X से लिखते हैं बेटा। किसे लिखते हैं? X से। और इसके लिए कौन कौन फ्लेवर आते हैं बेटा? देखो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और ठीक है बेटा। ऐसे ये क्या है बेटा? वर्ग 17 के तत्व है। वर्ग 17 के साथ साथ बेटा ये क्या है? क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो, आयोडो बेटा। इनके ऊपर क्या है? माइनस माइनस 1 लगा होता है। माइनस 1 लगा होता है। क्या होता है? माइनस 1 लगा होता है। एल का मतलब होता है बेटा, एल का मतलब होता है, यहां ले लो, एल का मतलब होता है बेटा, एल का मतलब होता है बेटा यहां कार्बन। क्या होता है बेटा? कार्बन। क्या होता है बेटा? कार्बन समूह। एल का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन समूह या फिर कार्बन ग्रुप्स। एल का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन ग्रुप्स या एल का मतलब कार्बन मानो बेटा। क्या मानो? कार्बन। एन का मतलब होता है बेटा एक बंध। क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है बेटा? एन का मतलब होता है एक बंध। क्या होता है बेटा? एक बंध, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो जैसे अगर हम इनको मिलाए दें देखो, जैसे अगर मैं किसी रिएक्शन में निकालूं जैसे CH2 CH3 CH3 इसकी रिएक्शन कराऊं और इसमें मैं हाइड्रोजन को निकाल दूं बेटा। क्या करूं? हाइड्रोजन को निकाल दूं और इसकी जगह अगर मैं X को इसकी जगह में क्या करूं बेटा? X का मतलब होता है बेटा हेलोजन बंध। अगर हेलोजन बंध जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं बेटा? हेलोजन बंध जोड़ देता हूं, हेलोजन बंध जोड़ देता हूं बेटा। तो इसमें क्या आएगा बेटा? CH2 CH3 CH2X प्लस HCl या HX। क्या है बेटा? HX। अभी समझ में आएगा? एग्जांपल देखो, जैसे CH3 इसमें जोड़ दिया मैंने Cl2 बेटा। क्या जोड़ दिए? Cl2। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो बेटा। क्या निकालो? एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। इसमें से कितने बेटा क्या आएगा? CH3 CH2 और Cl प्लस HCl बन जाएगा नहीं बेटा? तो ऐसे क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन। आपको पता है कि एल्केन या कार्बन ग्रुप्स को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? R से। किससे करते हैं बेटा? RH। और ये हेलोजन बंध का X से। तो इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? RH से। तो हेलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करते हैं? RH से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? RH से। इतना कंप्लीट है बेटा? क्लियर? देख लो ये क्या है बेटा? ये है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? RH से प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? दो कार्बन बेटा एथेन। क्या बोलिए बेटा? एथेन। क्लियर है? ये अगर सभी को क्लियर बोलो तो बेटा इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन बेटा एल्कीन में से क्या बेटा? एल्कीन में से एल्कीन में से
हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन 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 समूह को जोड़ना, क्या बेटा हैलोजन पर समूह को जोड़ना, क्या कहलाता है बेटा हेलो एल्केन, क्या कहलाता है बेटा हेलो एल्केन। इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है बेटा कि कार्बन एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो, एल्केन में से क्या करना बेटा एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह पर क्या जोड़ देते बेटा हेलोजन जोड़ देते, क्या जोड़ देते बेटा हेलोजन पर भी जोड़ देते हैं। आपको इतना क्लियर है, देख लो कि एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो और सिर्फ एक हाइड्रोजन समूह को जोड़ दो, क्या जोड़ देना हाइड्रोजन समूह को जोड़ना, और इससे क्या होगा बेटा हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। जैसे देखो आर आर, ठीक है बेटा, इसकी अपन इसको किया प्लस एक्स या फिर एक्स से क्या बनेगा बेटा आर एक्स, क्या बनेगा बेटा आर एक्स प्लस आर, अगर एच टू ले लेते तो आर एक्स। तो बेटा ये क्लियर है, बोलो एक्स ले लो बेटा, क्लियर बेटा क्लियर है, बोलो एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ पर क्या होगा बेटा एक हाइड्रोजन हट जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं बेटा हेलो एल्केन पर। हेलो का पता है, हेलो मतलब क्या होता है बेटा हाइड्रोजन एरीन का मतलब क्या होता है बेटा एरोमेटिक, क्या होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो आप जानते हो जिनमें क्या है चक्रीय संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा चक्रीय संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा चक्रीय संरचना पाई जाती है। इसको तो मैं बताने की जरूरत पड़ेगी क्या है, इधर नीचे देख लो बेटा इसको, ये क्या है बेटा बेंजीन C6H6। अगर इसकी स्ट्रक्चर खोले बेटा तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे बेटा अपन बेंजीन, क्या बोलेंगे बेंजीन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो बेटा, क्या निकाल दो एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा अगर इसमें एक हाइड्रोजन को निकाल दो, इसमें एक हाइड्रोजन पर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन पर जोड़ दिया तो इससे क्या बनेगा बेटा, तो इससे मिलेगा बेटा इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेटा x, x निकलेगा बेटा, आपको ऑब्वियसली पता है और ये hx हो जाएगा, होगा नहीं होगा हो जाएगा बेटा। तो आपको बता बेटा कि एरीन का जो होता है एरोमेटिक, तो अपन इसका प्रतिशत किससे करते हैं, तो हेलोजन को प्रतिशत करते हैं बेटा ARX किससे करते हैं बेटा ARX से प्रतिशत करते हैं बेटा, ठीक है बेटा क्लियर, क्या है क्लियर बेटा बिल्कुल। जैसे अगर मैं इसमें बेटा देखो एक टेबल ले लेता हूं ये वाला, और ये हाँ ये है तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे x मतलब Cl क्या होता है Cl, ठीक है। तो ये किस में से जाएगा
हो जाएगा Cl प्लस HCl मतलब क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरो बेंजीन। तो आपको इधर क्लियर है बेटा कि अगर हम एरोमेटिक में या बेंजीन में एक कार्बन परमाणु सॉरी एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन परमाणु जोड़ दें, क्या एरोमेटिक में एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दो और उसकी जगह हेलोजन परमाणु को सेट कर दो, तो बेटा जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे बेटा? एरोमेटिक। क्या बोलेंगे बेटा? एरोमेटिक या हेलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो 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 बेटा तेरा क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब हम वर्गीकरण के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एल्केन। ठीक है बेटा? तो अपन इसका दो आधार पर अपन इसका क्या करेंगे बेटा? दो आधार पर हम इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण कर दो भैया, दो वर्गीकरण कर दे भैया। ठीक है? तो सबसे पहला आधार बेटा हेलोजन की संख्या के आधार पर कैसा आता है? हेलोजन की संख्या के आधार पर कि कार्बन में कितने हेलोजन बनके जुड़े हुए हैं, तो क्या आता है बेटा? हेलोजन की संख्या के आधार पर संख्या के आधार देखो बेटा हेलोजन की संख्या के आधार पर कि भाई हेलोजन एक जोड़े तो उसको क्या कहें, अगर हेलोजन दो जोड़े तो उसको क्या कहें। तो बेटा अपन ले लेते हैं हेलोजन की संख्या क्या है बेटा? हेलोजन की संख्या है दो। क्या है बेटा? यानी x की संख्या a बेटा क्या है? a जैसे CH3Cl या फिर CH3Cl CH3CH2Cl। ठीक है बेटा? अब इसी तरह देखो तो बेटा ये क्या है? इनका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा क्लोरो एथिन मेथिन। क्या होगा बेटा? क्लोरो मेथिन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो एथिन एथिन। इसका नाम क्या होगा बेटा? क्लोरो बेंजीन। अब बेटा देखो इसमें कार्बन इसकी संख्या एक है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनो क्लोरो। क्या होगा बेटा? मोनो। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हेलो एल्केन। याद है क्लियर है बेटा? कि बेटा अगर वैसे तो नाम ऐसे होते हैं आईपीएस नाम था इसको अक्लोरो में तेरे से लगे मोनो लगाएंगे डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई। यानी सीधे दो के आधार पर चलता है। बट इसमें क्या होगा बेटा? इसमें एक ही सिस्टम चलेगा कि इसका जो नाम होगा तो बेटा वो होगा मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा बेटा? मोनो हेलो एल्केन। क्लियर बेटा? क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन। क्लियर? अगर हम x की संख्या 2 कर दें, क्या करते हैं बेटा? x की संख्या 2 कर दें तो क्या होगा? यदि x की संख्या 2 कर देने पर क्या होता है? अगर हम x की संख्या 2 कर देते हैं जैसे बेटा CH2 Cl या फिर आप ले लो C ठीक है बेटा? जैसे ये है इनको क्या बोलेंगे बेटा? डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? डाई। क्यों? दो है, दो हेलोजन तो क्या बोलेंगे? डाई
बोली बोलो डाई हेलो। अगर हेलोजन की बर्फी की संख्या 2 है, क्या है बेटा 2 है, तो उसको बोलेंगे डाई हेलो है। यहां तक क्लियर है बच्चे? बिल्कुल क्लियर बेटा। अब एक फोकस इस पे होना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस मेरे साथ करो, ठीक है? ऐसे नहीं कि देख रहे हो कॉपी पेन का तो जयराम जी, हाँ हालांकि मैं कर रहा हूँ ना, आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टफ नहीं बेटा, टफ लोग बनाते हैं इसको, टफ नहीं है ये बड़ी बड़ी बात है। तो लोग क्या करते हैं, इसका नाम और केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक होती है, कुछ नहीं होती बेटा, इसको आप प्यार से समझो, बड़े दिमाग थोड़ा, ये क्या है ऑर्गेनिक किस किन बच्चों के लिए अच्छी होती है, किस बच्चों के अच्छी होती है, जिनके दिमाग थोड़ा चलता है। तो बायोलॉजी पढ़ोगे तो 25 के 25 जीन होते हैं दिमाग के लिए, तो 25 और 25 जीन हम चला के 25 जीन चला करो, ठीक है? तो आपको अब देखो इसके साथ में रिलेटेड के शॉर्ट्स डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? शॉर्ट्स डालेंगे, ठीक है? तो देखो अगर आप इसमें बेटा एक ऑब्जर्व करने की बात है कि आप एक ध्यान से देखो कि हेलोजन पर एक कार्बन पर जुड़ा हुआ और उसके पड़ोस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ, ये सब देखो एक कंडीशन क्या हो गई कि कार्बन समूह पर एक हेलोजन पर जुड़ा, उसके पास वाले कार्बन पर भी एक हेलोजन पर जुड़ा हुआ है, और इसमें देखो कि एक कार्बन पर दो हेलोजन पर देखो कि दो कार्बन पर दो हेलोजन पर जुड़ना और एक कार्बन पर दो हेलोजन पर जुड़ना कंफ्यूज कर सकती है कि दो कार्बन परमाणुओं पर इसका क्लोरीन का जोड़ना, और दो कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन बंधन का जोड़ना और एक ही कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन बंधन का जोड़ना, दोनों बेटा अलग, तो इनको तो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो अगर अपन बात करें बेटा तो इनका वैसे तो नाम क्या हो बेटा, अगर दोनों कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन बंधन अलग अलग है, दो अलग अलग जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बेटा बेसिनल। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिनल, बेसिनल डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिनल या बेसिनल डाई हेलो एल्केन, बेसिनल डाई हेलो एल्केन, ठीक है बेटा? अगर हम बात इसी तरह करें कि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन बंधन जुड़ी हुई है, कि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन बंधन जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे जेन। तो जेन हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन, एल्केन सबको। तो सब कमेंट करो, अच्छा लगे क्लास लाइक करो, ठीक है बेटा? इधर क्लियर है बेटा? अब अपन चलते हैं बेटा संकरण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, किसके बेटा? संकरण के आधार पर RX यानी हेलो एल्केन या हेलो एल्केन के संकरण के आधार पर बेटा बेंजीन वाला देखो, बेंजीन वाला भी ये देखो, ये बेटा Cl है बेटा, तो इसको भी ये ये दोनों कार्बन अलग अलग है ना, बेसिनल डाई है, बेसिनल डाई है, एल्केन दोनों अलग है, इसको बेटा RX के संकरण के आधार पर। तो देखो बेटा इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है? RX क्या होगा बेटा? sp3। इसमें कौन सा है? इसमें है sp2 और ये है sp3, यहाँ पर CX sp2 और ये है CX sp, ठीक है बेटा? तो आपको पता है कि sp3 sp2 और sp3 sp2 और sp, तो बेटा आपको पता है कि sp3
कार्बन श्रृंखला में क्या हुआ बेटा, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर जिस भी कार्बन श्रृंखला में या जिस भी कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं sp3 संबंध। उसको कौन सा बेटा, sp3। अगर कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, क्या होगा बेटा, sp। क्लियर बेटा याद है कि कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, sp। ठीक है, अब हम करते हैं बात इसके तीन फ्लेवर होते हैं। जैसे कार्बन एक और कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट या फिर प्राथमिक हेलो एल्केन। क्लियर। अगर कार्बन ग्रुप दो कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा द्वितीयक या सेकेंडरी हेलो एल्केन। अगर कार्बन ग्रुप 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा तृतीयक हेलो एल्केन। बेटा याद रखें, क्लियर है को, क्लियर कि कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और उसमें एक ही हाइड्रोजन बने हैं तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन। अगर दो के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन दो कार्बन समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन, तीन के साथ जुड़ा हुआ है तृतीयक हेलो एल्केन। यहां तक क्लियर बेटा, यहां चलो अब एक नया देख लेते हैं बेटा। जैसे कार्बन H, हाँ ऐसे जो हुआ तो इसमें संतुलन कौन सा होगा बेटा, तो इसमें संतुलन होगा बेटा, देखो एक कार्बन है, चलो ऊपर ले लेते हैं ना, जैसे ये अलग से ले रहा हूं बेटा, जैसे ये कार्बन है तो तुमको पता है तो देखो ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें sp3 सेंट्रल sp3, और इसको बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एलिलिक। क्या बोलेंगे बेटा, एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। अगर जैसे की तरह बेंजीन का होता तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीन हैलाइड। ठीक है बेटा, ऐसे क्लियर है। ठीक, चलो ये हो गए। अब sp2 की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है बेटा कि इसमें तो क्या होता है, इसमें कार्बन श्रृंखला में होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। क्या होता है डबल बॉन्ड, जैसे CH2 CH2 CH CH है, क्या है CH, तो इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या है विनाइलिक हैलाइड। और ऐसी तरह का ये जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसको बेटा इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बेटा बेंजीनिक हैलाइड।
क्लियर बेटा? किस बेंजीन के साथ क्लोरीन जोड़ना तो बेंजीन हाइड्राइड। तो बेटा इसके ये तो दोनों हो गए, sp2 वाले हो गए, इसमें कुछ नहीं है, ये बस। ठीक है बेटा, याद क्लियर है बिल्कुल सबके? ठीक बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बेटा इसके मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा, आपको रिवीजन करना चलिए और इसके साथ आपको करना। और आप बेटा मेरी तरफ से आप सब सभी को शॉर्ट्स वीडियो और ये